मूवी की शुरुआत होती है एडन से, जो नींद से उठा तो वो लड़की जिसके साथ रात बिताई थी ऑलरेडी गायब थी। अब वो बाथरूम में गया तो माँ का लिखा एक नोट पाया कि वो आउट ऑफ सिटी हैं। वहीं अब उसे बाहर हॉलवे में चीखें और दरवाजे पीटने की आवाजें आ रही थी, मगर एडन ने सोचा शायद पड़ोसी ही ड्रामा कर रहे हैं। अब टीवी ऑन किया तो इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम चालू था। तभी बाहर से सायरन्स और चीखों की गूंज आने लगी। वो बालकनी पर गया तो देखा एक हेलीकॉप्टर जलता हुआ बिल्डिंग से टकरा गया। लोग जान बचाकर भाग रहे थे। वहीं मिलिट्री जेट ऊपर से गुजरा और एडन का दिल दहल गया। वो फौरन कमरे में भागा और उसी वक्त उसका पड़ोसी ब्रैंडन अंदर घुस आता है। हालांकि उसे एडन बचपन से जानता है। तभी टीवी पर एक आदमी बता रहा था कि एक नया वायरस फैल चुका है जो इंसानों को फ्लैश ईटिंग ज़ॉम्बीज़ में बदल देता है। ये वायरस खून से फैलता है, खासकर काटने और खरोंच से। लेकिन ब्रॉडकास्ट बीच में ही कट गया। एडन को समझ आया कि ब्रैंडन अपने रूममेट से घायल हुआ है। वो फौरन चाकू उठा लेता है। बाहर कॉरिडोर में लोग दरवाजे पीट रहे थे, चीखें गूंज रही थी। ब्रैंडन की आंखों से खून बहने लगा, चेहरा भी डरावना बदलने लगा। एडन ने उसे बाहर धकेल दिया और पूरी जान लगाकर दरवाजा बंद किया, क्योंकि ब्रैंडन पागल की तरह अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मशक्कत से उसने दरवाजा लॉक किया और पीपहोल से झांका तो उसकी रूह कांप गई। हॉलवे में लोग एक दूसरे का मांस नोच रहे थे। टीवी पर फिर खबर आई कि वायरस पूरी दुनिया पर कब्जा कर रहा है और सबको घर में ही रहने का आदेश दिया गया है। एडन घबराकर शराब पीने लगा और परिवार को कॉल करने की कोशिश की, मगर फोन डेड थे। कुछ देर बाद पिता के पुराने डिलीट मैसेजेस आए। उन्होंने लिखा था कि वे मां के साथ एडन से मिलने आ रहे हैं, मगर बहन की कोई खबर नहीं है। फिर अगला मैसेज आया, माफ करना बेटा, हम नहीं पहुंच पाए, बस जिंदा रहना। आखिरी मैसेज मां का था, जल्दी कॉल करो। लेकिन जितनी बार एडन ने कोशिश की, लाइन कनेक्ट नहीं हुई। एडन पूरी तरह टूट चुका था। दिन भर खिड़की से बाहर देखता रहा, रोता रहा। फिर उसने तय किया, अब हर दिन गिनना होगा। पोस्ट-इट पर रिमाइंडर्स लिखने लगा। उसे बार बार अपने पिता और उनके साथ बिताए पल याद आते। घर की चीजें इधर उधर करने लगा, बस माहौल बदलने के लिए। टीवी पर एक्सपर्ट्स समझा रहे थे कि क्वारंटीन इंसानों के दिमाग पर क्या असर डाल रहा है। वीडियो व्लॉग बनाने बैठा, लेकिन बाहर चीखे, दरवाजों पर धमाके, लोग एक दूसरे को नोच रहे थे। डरावनी आवाजों ने उसका हौसला तोड़ दिया। कंप्यूटर बंद कर दिया। एडन ने सारी खिड़कियां ढक दी ताकि बाहर का मंजर न दिखे। लेकिन न्यूज़ चैनल चालू रहा। अब इन ज़ॉम्बीज़ का नाम पड़ चुका था स्क्रीमर्स, क्योंकि ये मरने से पहले जो आखिरी लफ्ज़ बोलते वही बार बार दोहराते रहते। एडन शराब पीकर बेसुध रहने लगा। कोई दरवाज़ा पीटता तो अनसुना कर देता। अब तो पानी खत्म हो गया। वहीं उसने गुस्से में चीज़ें इधर उधर फेंक दी। वो जानता था कि बाहर जाना पड़ेगा और सामान लाना होगा या परिवार को ढूंढना होगा, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। बाहर अब भी मौत चीख रही थी। हेलुसिनेशन से बचने के लिए किताब पढ़ी। सेंसरी डेप्रिवेशन दिमाग को धोखा दे सकती है। फिर खुद को व्यस्त रखने लगा, गिटार बजाना, खेल कूद करना, बस किसी तरह पागलपन से बचना चाहता था। अब रात को जब वो अपने परिवार के सपनों में खोया होता है, सुबह उसे गलियारे से आने वाली चीखें जगा देती हैं। तंग आ चुका एडन सोचता है कि अब सब खत्म कर देना चाहिए, साथ ही खुद को ही मिटा देने की सोचता है। लेकिन तभी उसे खिड़की से सामने वाली बिल्डिंग में एक औरत नजर आती है, बिल्कुल स्वस्थ, जिंदा, और उसी पल उसकी उम्मीद की डोर फिर से बंध जाती है। वही फोन की बैटरी आखिरी सांसें ले रही है, तो एडन अपनी आखिरी लोग रिकॉर्ड करता है। इसके बाद वो दाढ़ी मूंछ ठीक करता है और प्लान बनाता है कि उस औरत से बात करनी है। वो औरत है और एडन खिड़की पर बड़े बड़े प्लेकार्ड लिखकर टांगता है। उसका नाम पूछता है। आखिरकार ईव भी जवाब देती है। वो बताती है कि उसके पास सामान बहुत कम है और वो बिल्कुल अकेली है, पर अभी ज्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि ज़ॉम्बीज़ बिल्डिंग में घुस आते हैं। रात को बारिश शुरू होती है। एडन बर्तन पतीले बाहर रखकर पानी इकट्ठा करता है और फिर उसी पानी से खुद को धोता है, दाढ़ी बनाता है। ईव उसे दूर से देख रही होती है, पर एडन को इस बात का एहसास नहीं होता है। अगली सुबह दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। रस्सी के सहारे एडन अपनी बालकनी से ईव की बालकनी तक कनेक्शन करता है और उसे पानी की बोतलें भेजता है। लेकिन जैसे ही ये होता है, अचानक एक ज़ॉम्बीज़ ईव की इमारत पर चढ़ने लगता है। एडन तुरंत कांच की बोतल फेंककर उसका ध्यान भटकाता है और रेलिंग पर धमक धमक करके उस राक्षस को अपने बिल्डिंग की तरफ खींच लेता है। तभी दूसरा ज़ॉम्बीज़ उसके दरवाजे पर इतनी जोर से धक्का मारता है कि फ्रिज तक हिलने लगता है। ईव भी ऊपर से चीजें फेंककर मदद करती है, लेकिन एडन जानबूझकर सारा खतरा अपनी तरफ ले लेता है। वो बालकनी के दरवाजे को लॉक करता है और फ्रिज को घसीटकर दरवाजे के सामने अड़ा देता है। ज़ॉम्बीज़ खिड़की तोड़ने लगता है। तभी अचानक उसके घाव का असर होता है और वो गिर जाता है। एडन मौका देखकर बल्ला उठाता है और दौड़कर उस ज़ॉम्बी को बेरहमी से मार डालता है।
लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचता है हर तरफ ज़ॉम्बीज होते हैं। एडन फौरन जमीन पर लेट जाता है, सांस तक रोक लेता है और ऐसे बहाना करता है जैसे वो भी एक लाश हो। कुछ पलों तक चीखें और कदमों की आहट सुनाई देती है और फिर सन्नाटा हो जाता है। एडन ब्रैंडन के अपार्टमेंट में घुसता है और दरवाज़ा ठीक उसी वक्त बंद करता है जब ज़ॉम्बीज लगभग पहुंच ही जाते हैं। वहीं अंदर का नज़ारा और डरावना था, दीवारों पर खून के छींटे और बिस्तर पर पड़ी एक लाश। वो जल्दी जल्दी खाने का थोड़ा सामान समेटता है और तभी उसकी नज़र पड़ती है। एडन बेडरूम चेक करता है और उसे एक कुल्हाड़ी बिस्तर के नीचे मिल जाती है। लेकिन ठीक उसी वक्त बाथरूम का दरवाज़ा चरमराता है और एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है जिसे एडन पकड़कर शीशे पर दे मारता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो राक्षस उसे दीवार पर पटक देता है। फौरन एडन पास रखा लैंप उठाता है और बार बार उसके सिर पर मारता है। किसी तरह खुद को छुड़ाकर वो बिस्तर पर गिरता है तो वहाँ पड़ी लाश भी अब जाग रही होती है। वहीं उस पर ज़ॉम्बी कूद पड़ता है और उसके कपड़ों के ऊपर से काटने की कोशिश करता है, लेकिन दांत आर पार नहीं जाते। उसी मौके का फायदा उठाकर एडन कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और पूरी ताकत से उसे मार गिराता है, फिर बिस्तर वाले ज़ॉम्बी को भी खत्म कर देता है। थका हारा एडन अब वो सारा क्लाइंबिंग गियर उठा लेता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कॉरिडोर में दर्जनों ज़ॉम्बीज उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो धीरे धीरे सांस रोके कदम दर कदम आगे निकलता है। एक ज़ॉम्बी तो बिल्कुल उसके सामने आ जाता है और आखिरी सेकंड पर एडन बमुश्किल उससे बच निकलता है। घबराहट में भागकर जब वो अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो सबसे पहले गंदे खून से सने कपड़े उतार देता है। वहीं बैग खोलकर सामान चेक करता है। आगे एडन अपनी बालकनी से चादरों की रस्सी बनाकर नीचे उतरता है। जमीन पर कदम रखते ही उसे बिखरी हुई लाशें दिखती हैं, अधखाए डरावने जिस्म, और तभी तेज दौड़ते ज़ॉम्बीज भी नजर आते हैं। एडन छुप छुप कर सांस रोके निकलता है और एक वॉकी टॉकी ईवा की बालकनी पर फेंक देता है। खुद फौरन दौड़कर वापस ऊपर चढ़ता है और अपने अपार्टमेंट की सुरक्षित लौट आता है। अगली सुबह एवा की आवाज़ वॉकी टॉकी पर सुनाई देती है तो दोनों इतने उत्साहित होते हैं कि पूरा दिन बेवजह की बातें करते हुए गुजार देते हैं जैसे दो पुराने दोस्त बरसों बाद मिले हों। इस बातचीत से एडन के भीतर की उम्मीद फिर से जाग उठती है। नई ऊर्जा के साथ वो सामान ढूंढने निकलता है। इस बार वैंस के रास्ते अंधेरे टनल में अचानक उसे एक सड़ा गला चेहरा दिखता है, लेकिन राहत की बात है वो एक मरा हुआ जो भी था। आखिरकार एडन एक और अपार्टमेंट के बाथरूम में पहुंचता है जहां बाथटब पर खून के निशान होते हैं, लेकिन पर्दा हटाने पर टब खाली मिलता है। सावधानी से वो हर कमरे की तलाशी लेता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि जगह खाली है तो कपबोर्ड खोलता है और वहां छुपा खजाना, ढेर सारा खाना होता है। खुशी से पागल एडन वहीं थोड़ा स्नैक कर लेता है और तुरंत एवा को कॉल करता है। उसकी आवाज़ में वो जोश है कि जैसे दुनिया जीत ली हो। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अब उन्हें यहाँ से निकलना है और अपने परिवार तक पहुँचना है। एवा भी अपने दिल का बोझ खोल देती है। वो कहती है कि उसके घर की दीवार पर हर रोज ज़ॉम्बीज चढ़ने आते हैं और अब उसका मन ऊब चुका है। आगे उसने भी एडन की तरह चादरों की रस्सी बना ली है और अब वो चाहती है कि उसके पास आ जाए। लेकिन तभी एडन को एक अजीब बात खटकती है। फ्रिज सामने के दरवाजे के पास धकेला हुआ है, यानी कोई इस घर में रहता है। वो एक छुपा हुआ दरवाजा नोटिस करता है जो पहले उसकी नज़र से बच गया था। अंदर झांकते ही उसे दीवार में एक बड़ा सा छेद दिखाई देता है और अचानक रसोई में कदमों की आहट आती है। वहाँ एक आदमी एडवर्ड हाथ में एक खतरनाक खुद से बनाया हुआ हथियार लिए हुए खड़ा होता है। तभी एडवर्ड का हथियार नीचे गिर जाता है जब उसे यकीन हो जाता है कि एडन कोई जोबी नहीं है। वो बताता है कि वो हफ्तों पहले एक और अपार्टमेंट से इस दीवार के छेद के जरिए यहाँ आया था। टब में जो लाश पड़ी थी वो उस घर का मालिक था जिसने खुद को खत्म कर लिया था और एडवर्ड ने उसकी बॉडी बाहर फेंक दी थी। बूढ़ा आदमी एडन को कुछ सूखा हुआ मांस खिलाता है और कपबोर्ड से खाना लेने की इजाजत भी देता है। दोनों बैठकर हालात पर बातें करते हैं, अकेलेपन पर, जिंदगी और मौत पर, और इस बात पर कि कभी कभी इंसानों को भी मारना पड़ सकता है, बस खुद को जिंदा रखने के लिए। लेकिन जैसे ही एडन खाने की तरफ जाता है एडवर्ड चुपके से बल्ला उठाकर उसके सिर पर मार देता है, जिससे एडन बेहोश हो जाता है। जब कुछ देर बाद एडन होश में आता है तो एडवर्ड के बेडरूम में होता है और वहाँ एक और भयानक सच उसके सामने आता है। एडवर्ड अपनी इन्फेक्टेड पत्नी को छिपा कर रखे हुए हैं। एडवर्ड की प्लान था कि एडन को उसके लिए जिंदा चारा बनाए, लेकिन मुसीबत ये थी कि उसकी पत्नी किसी बेहोश इंसान पर हमला ही नहीं करती है, इसलिए एडवर्ड ने उसे बांधकर जगने का इंतजार किया। एडवर्ड चाहता है कि एडन दवा खा ले ताकि मरते वक्त दर्द महसूस न करे। एडन को शक होता है कि एडवर्ड ने यही काम पड़ोसी के साथ भी किया होगा, लेकिन एडवर्ड कसम खाता है कि उसने उस आदमी को पहले से मरा हुआ ही पाया था और जब उसकी पत्नी ने उसे भी नहीं छुआ तो मजबूरी में उसने अपने दोनों कुत्तों को उसके आगे फेंक दिया। इसी बीच वॉकी टॉकी से ईवा की घबराई हुई आवाज आती है। एडवर्ड ध्यान बटाकर आवाज की तरफ बढ़ता है तो एडन पूरे जोर से बिस्तर से जूझता है।
साथ लकड़ी तोड़ता है और खुद को आज़ाद कर लेता है। फिर एडवर्ड को पकड़कर उसी कमरे में खींच लाता है और एडवर्ड अपनी ही पत्नी का शिकार बन जाता है। एडन हांफता हुआ वॉकी टॉकी उठाता है और ईवा की घबराई आवाज सुनता है। वो बताती है कि ज़ॉम्बीज़ में उसके घर में घुसपैठ कर ली है। अब खेल और भी डरावना हो चुका है। जैसे ही ईवा की चीख वॉकी टॉकी से गूंजती है, एडन बाहर भागता है। गैलरी में ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। उसका अपार्टमेंट बंद है क्योंकि फ्रिज रास्ता रोक रहा है, तो मजबूरी में वो ब्रैंडन के घर में घुस जाता है। बालकनी से झांकते ही उसका दिल धड़क उठता है। ईवा अपने घर की बालकनी में छिपी है और दर्जनों ज़ॉम्बीज़ उसके कांच के दरवाजों पर जानवरों की तरह झांक रहे हैं। अब खतरे का सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एडन ब्रैंडन की बालकनी से छलांग लगाकर अपनी बालकनी पर पहुंचता है और रस्सी बनी चादरों से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चादरें फिसल जाती हैं और एडन धड़ाम से कुर्सी पर गिरता है। वहीं दर्द से तड़प उठता है। आवाज सुनकर पास ही एक जोबी उसकी ओर झपटता है। खुशकिस्मती से जमीन पर पड़ी एक लाश के पास उसे एक पिस्तौल मिलती है और वो बिना सोचे समझे ट्रिगर दबाता है और वहीं जोबी का सिर फट जाता है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता और ज़ॉम्बीज़ ऊपर की बालकनियों से कूद पड़ते हैं। एडन एक और को गोली मारकर रास्ता साफ करता है। तभी एवा अपनी चादरों की रस्सी नीचे फेंक देती है और एडन चढ़ना शुरू करता है, लेकिन उसके साथ ही एक ज़ॉम्बीज़ भी रस्सी पकड़ लेता है। आखिरी पल में एडन मजबूरी में दूसरी बालकनी पर छलांग लगाता है और चादरें काट देता है। अब रास्ता साफ हो जाता है। एवा रस्सी से उतरकर एडन तक पहुंचती है और दोनों पहली बार आमने सामने मिलते हैं। एक तंग लेकिन सुकून भरा पल होता है। दोनों एक अपार्टमेंट में घुसते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, ज़ॉम्बीज़ भी अंदर घुस जाते हैं। गनीमत ये है कि वो उनका पीछा किए बिना भागते चले जाते हैं। एडन और एवा जल्दी से दरवाजा लॉक कर देते हैं, लेकिन बाहर कॉरिडोर में और भी राक्षस मंडरा रहे हैं। दोनों तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागते हैं और वहीं एडन बल्ले से दरवाजे का हैंडल तोड़ देता है ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। वहीं देखते हैं कि सीढ़ियों पर एक अधमुरा ज़ॉम्बिफाइड इंसान पड़ा होता है। उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन एडन और एवा उसे छोड़कर अगली मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, दो ज़ॉम्बीज़ अचानक एडन पर हमला कर देते हैं। एवा पूरी ताकत लगाकर एक को धक्का देती है और वो नीचे सीढ़ियों से लुढ़क जाता है, लेकिन एडन और दूसरा ज़ॉम्बी भी साथ साथ नीचे गिरते हैं। ज़ॉम्बी उसे काटने की कोशिश करता है, तभी एवा कुल्हाड़ी से वार कर उसे खत्म कर देती है। इसके बाद दोनों गैलरी में दौड़ पड़ते हैं। जिस जिस ज़ॉम्बी ने भी रास्ता रोका, उन्हें धक्का देकर मारकर बचते बचाते वो आगे बढ़ते जाते हैं। ये गैलरी दोनों इमारतों को जोड़ती है और आखिरकार एवा एडन के अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। लेकिन तब वही डरावना जोबी जो शुरू से एडन के दरवाजे पर घात लगाए बैठा था, उस पर झपट पड़ता है। वो पूरी ताकत से एडन को पकड़कर अंदर घसीटने की कोशिश करता है, पर एडन भी हार नहीं मानता। पूरे जोर से उसे खींचकर बाहर करता है और बल्ले से मार मार कर उसका काम तमाम कर देता है। थका हारा एडन अपार्टमेंट में घुसता है और घबराकर कपड़े उतारने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो काटा जा चुका है। वहीं बालकनी में जाकर खुद को खत्म करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही आखिरी शर्ट उतारता है, उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था। खुशी का ये पल ज्यादा देर टिकता नहीं। दरवाजे पर चीखते धड़धड़ाते ज़ॉम्बीज़ पहुंच चुके हैं। दोनों दौड़कर फ्रिज को धक्का देते हैं और दरवाजा बंद करने में लग जाते हैं। सांसें तेज, हालात बदतर, लेकिन अब एडन और एवा एक वादा कर चुके हैं कि साथ जिएंगे, साथ लड़ेंगे और हर हाल में जिंदा रहेंगे।